चंद्रबाबू नायडू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खून के आंसू रुला दिए। जब गठबंधन की सरकार है तो बंदर बाट होगा ही। हम सभी लोगों को मालूम है कि मोदी जी पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं बना पाए, बैसाखियों की सरकार है और बैसाखी अब पूरा फायदा उठाना चाहते हैं। दोस्तों, चंद्रबाबू नायडू ने सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से 10 लाख करोड़ की मांग कर दी है। जरा गौर से सुनिएगा। इस खबर के सामने आने के बाद लोग यही कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस वक्त सत्ता के अंदर सिर्फ 2 बैसाखियों के सहारे चलते हुए नजर आ रहे हैं। पहली बैसाखी नीतीश कुमार, दूसरी बैसाखी चंद्रबाबू नायडू। लेकिन अब दूसरी बैसाखी ने किस तरह से, यानी चंद्रबाबू नायडू ने सीधे तौर पर खुले खुले लफ्जों में बगावत कर दी है। विशाल यादव पत्रकार हमारे साथ मौजूद हैं। उनका कहना है कि सीधे तौर पर चंद्रबाबू नायडू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को खून के आंसू रुलाना शुरू कर दिए हैं और बड़ी पेशकश चंद्रबाबू नायडू ने कर दी। दोस्तों, वहीं पर अपना एक बड़ा जत्था लेकर दिल्ली की तरफ अपने सांसदों के साथ चंद्रबाबू नायडू रवाना हो चुके हैं। दोस्तों, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद है, आप उनकी इस रिपोर्ट को देखिए। नमस्कार, मैं हूं विशाल यादव। चंद्रबाबू नायडू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खून के आंसू रुला दिए। जब गठबंधन की सरकार है तो बंदर बाट होगा ही। हम सभी लोगों को मालूम है कि मोदी जी पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं बना पाए, बैसाखियों की सरकार है और बैसाखी अब पूरा फायदा उठाना चाहते हैं। दोस्तों, चंद्रबाबू नायडू ने सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से 10 लाख करोड़ की मांग कर दी है। जरा गौर से सुनिएगा। इस खबर के सामने आने के बाद लोग यही कह रहे हैं कि अच्छा होता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आरएसएस के मार्गदर्शक मंडल में चले जाते, रिटायरमेंट का ऐलान कर देते तो शायद इतनी बड़ी आफत से बच जाते। क्योंकि चंद्रबाबू नायडू ने अपने दल बल के साथ दिल्ली कूच कर दिया है, अपने कई सांसदों के साथ अमित शाह से मुलाकात कर रहे हैं और बड़े ही पैमाने पर पैसे की मांग कर रहे हैं। और अगर चंद्रबाबू नायडू की मांगे पूरी नहीं हुई तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुश्किलें जबरदस्त तरीके से बढ़ जाएंगी। दोस्तों, यहां पर देखिए खबर भी सामने आ गई है। सबसे पहले चंद्रबाबू नायडू ने आंध्र प्रदेश से अपने 7 सांसदों को मंत्री बनाने की मांग की थी। यह खबर आप सभी लोगों ने देखी होगी। अब यहां पर देखिए चंद्रबाबू नायडू किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 440 वोल्ट का झटका दे रहे हैं। आप लोग इस खबर को देखकर अंदाजा लगा लीजिए। सबसे पहले चंद्रबाबू नायडू ने कहा था कि आंध्र प्रदेश से बनाए जाए 7 मंत्री। चंद्रबाबू नायडू की मांग पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फंस गए थे। दोस्तों, वो मामला शांत नहीं हुआ कि अब चंद्रबाबू नायडू ने अमित शाह से मुलाकात कर ली है। देखिए खबर भी सामने आई है। सीएम चंद्रबाबू नायडू ने गृह मंत्री अमित शाह से की मुलाकात, राज्य की परियोजनाओं के लिए मांगा है सहयोग। अब जरा देख लीजिए, खबर भी सामने आ गई है। यहां पर लिखा भी है, सीएम चंद्रबाबू नायडू ने आंध्र प्रदेश में 10 लाख करोड़ के निवेश का बड़ा लक्ष्य रखा है। जरा देखिए, अक्सर मोदी जी कहते थे, हम लोग कई भाषणों में सुनते थे, मोदी जी कहते थे कि ये बैसाखियों की सरकार है, यानी कि कभी कांग्रेस की गठबंधन की सरकार को, यूपीए सरकार को ये लोग क्या कहते थे कि बैसाखी की सरकार है और बंदर बाट हो रहा है। अब जरा मोदी जी बताएं कि क्या ये बंदर बाट नहीं है। अब चंद्रबाबू नायडू ने जो पेशकश की है, अगर इस पेशकश पर मोदी सरकार मुहर नहीं लगाती है तो चंद्रबाबू नायडू मोदी के रिटायरमेंट का ऐलान नहीं करेंगे। देखिए लिखा भी है, चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि वे स्वयं सभी निवेश परियोजनाओं पर निगरानी रखेंगे और सुनिश्चित करेंगे कि निवेश सुगमता से और समय पर क्रियान्वित हो रहा है या फिर नहीं। अब यहां पर गौर से देखिए, चंद्रबाबू नायडू ने क्या कहा कि आप पैसे दीजिए, आप 10 लाख करोड़ हमें दीजिए और हम जो कुछ भी आंध्र प्रदेश के विकास के लिए करने जा रहे हैं उसकी जिम्मेदारी हम लेते हैं। आपका एक भी पैसा इधर से उधर नहीं होगा, बस 10 लाख करोड़ का चेक काट दीजिए। अब मोदी जी यहां पर फंस गए हैं। और दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि परियोजनाओं का नाम लिया गया है और अगर चंद्रबाबू नायडू की इस मांग को पूरी नहीं कर पाते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश की जनता को क्या मुंह दिखाएंगे। देखिए यहां पर लिखा भी है, आंध्र प्रदेश में निवेश को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने 2025 के लिए 10 लाख करोड़ रुपये के निवेश की महत्वाकांक्षा लक्ष्य निर्धारित किया है। यह लक्ष्य इन्वेस्टोपिया ग्लोबल एपी 2025 सम्मेलन के दौरान घोषित किया गया, जो यूएई के
इन्वेस्टोपिया और आंध्र प्रदेश आर्थिक विकास बोर्ड के सहयोग से विजयवाड़ा में आयोजित किया गया था। अब दोस्तों यहां पर देखिए, चंद्रबाबू नायडू ने यहां पर मोदी जी को पूरी तरीके से फंसा दिया है। 10 लाख करोड़ की मांग कर दी है और परियोजनाओं का भी नाम लिया गया है कि ये परियोजनाएं आंध्र प्रदेश में लागू होंगी, इसीलिए आप 10 लाख करोड़ का चेक दे दीजिए। देखिए यहां पर लिखा भी है, मुख्यमंत्री का निजी निगरानी वादा। अब यहां पर चंद्रबाबू नायडू ने यह भी कहा कि मैं जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, मैं ये वादा करता हूं आपसे कि एक भी पैसा इधर उधर नहीं होगा। मोदी जी 10 लाख करोड़ का चेक काट दीजिए। देखिए लिखा भी है, चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि वे स्वयं सभी निवेश परियोजनाओं पर निगरानी रखेंगे और सुनिश्चित करेंगे कि वे निवेश सुगमता से और समय पर क्रियान्वित हों। इसके लिए मुख्यमंत्री कार्यालय यानी सीएमओ में निवेश प्रस्तावों की सीधी निगरानी का आश्वासन दिया गया है ताकि पारदर्शिता बनी रहे और किसी भी प्रकार की देरी ना हो। अब यहां पर देखिए, चंद्रबाबू नायडू ने पूरी तरीके से मोदी को कस लिया है, यानी कि मोदी जी को यह बहाना देना ही नहीं है कि पैसे इधर से उधर हो जाएंगे। इसीलिए चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि पैसे की जिम्मेदारी मैं लेता हूं, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी, सारा काम मतलब पैसे की जिम्मेदारी नायडू ले रहे हैं, किसी में कोई कमी नजर नहीं आएगी, पूरी जिम्मेदारी मैं लेता हूं, बस आप पैसे दे दीजिए। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर फंसते हुए नजर आ रहे हैं। अभी हाल फिलहाल में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 सितंबर 2025 को अपना 75वां जन्मदिवस मना रहे थे, उस समय यह चर्चा जोरों पर थी कि मोदी जी रिटायरमेंट का ऐलान कर दीजिए, जाइए आपकी उम्र हो गई है, किसी दूसरे को मौका दीजिए। लेकिन मोदी जी ने रिटायरमेंट का ऐलान नहीं किया और जिसका खामियाजा यह है कि चंद्रबाबू नायडू अपने दल बल के साथ गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर रहे हैं। कई सांसदों के साथ चंद्रबाबू नायडू ने दिल्ली कूच कर दिया है। अब समझ में यह नहीं आ रहा है कि मोदी जी क्या करें। बिहार में विधानसभा चुनाव है, पैसे वहां भी भेजने हैं और इधर चंद्रबाबू नायडू को 10 लाख करोड़ दे देंगे तो जरा सोचिए कितनी बड़ी रकम है। बिहार चुनाव में अगर 10 लाख करोड़ खर्च कर देंगे तो कुछ नहीं तो 2-4-10 लाख वोटर्स तो लुभा ही लेंगे। अब मोदी जी बिहार में पैसा भेजे या फिर आंध्र प्रदेश में भेजे। एक तरफ नीतीश कुमार भी डिमांड पर डिमांड किए जा रहे, अभी भी बिहार को स्पेशल राज्य का दर्जा नहीं दिला पाए। ऐसे में नीतीश कुमार की वैसे भी लंका बिहार में लगती हुई नजर आ रही है। दूसरी तरफ चंद्रबाबू नायडू भी दल बल के साथ अमित शाह से मुलाकात कर रहे, पैसे की मांग कर रहे और मांग पूरी ना हुई तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। इसीलिए कुछ लोग, अनुभवी लोग ये कह रहे हैं, राजनीतिक जबरदस्त तरीके से बढ़ जाएंगे, कह रहे हैं कि अच्छा होता मोदी जी 17 सितंबर 2025 को रिटायरमेंट का ऐलान कर देते, इतनी बड़ी मुसीबत तो कम से कम ना आती। अब चंद्रबाबू नायडू बागी हो जाए, नीतीश कुमार बागी हो जाए तो वैसे भी मोदी जी को इस्तीफा देना पड़ जाएगा। और नीतीश कुमार पूरी तरीके से मन बना रहे हैं, बस ज्यादा नहीं, बिहार विधानसभा चुनाव निपट जाने दीजिए, उसके बाद देखिए देश की राजनीति में कैसा भूचाल आता है। क्योंकि नीतीश कुमार का बेड़ा गर्क कर दिया गया है और यह बात नीतीश कुमार को भली भांति मालूम है। बस चंद्रबाबू नायडू को भी बड़ा झटका लग जाए, बड़ा धोखा हो जाए उनके साथ भी, तो शायद उनकी भी बुद्धि खुल जाए। अब स्पेशल राज्य की मांग दोनों राज्यों ने की थी, चंद्रबाबू नायडू की परियोजनाओं के लिए और नीतीश कुमार ने भी की थी। दोनों राज्यों को अभी भी स्पेशल राज्य का दर्जा नहीं मिला, इस पर मोदी जी कोई चर्चा नहीं कर रहे हैं। इसी बीच चंद्रबाबू नायडू 10 लाख करोड़ की मांग कर रहे हैं कि हमें 10 लाख करोड़ दीजिए ताकि हमारे आंध्र प्रदेश में विकास की गंगा बहे, कुछ परियोजनाएं हैं जो लागू की जाए, हमें 10 लाख करोड़ दे दीजिए। अब मोदी जी देते हैं या फिर नहीं देते हैं, क्योंकि लंबे समय से ये लोग मांग कर रहे हैं। कभी पद की मांग करते हैं कि हमारे इतने मंत्री होने चाहिए, हमारे लोग मंत्रालय में बैठने चाहिए, बड़े बड़े विभाग हमारे पास होने चाहिए, और अब पैसे की मांग कर रहे हैं कि हमें पैसे दीजिए। अब मोदी जी शायद यहां पर बुरे रिटायरमेंट का ऐलान नहीं करें तो क्या ये सरकार ज्यादा दिन तक नहीं चल पाएगी? क्योंकि अगर ऐसे ही मुंह उठाकर पद और पैसे मांगेंगे तो शायद मोदी जी दे भी नहीं पाएंगे। तो इस पूरे मामले पर आप सभी लोगों की क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
दोस्तों आप लोगों ने इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखा। वीडियो के अंदर साफ तौर पर बात की गई कि किस तरह से 10 लाख करोड़ की पेशकश यहां पर चंद्रबाबू नायडू ने सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सामने रखी है। यानी कि 10 लाख करोड़ रुपए की डिमांड सीधे तौर पर चंद्रबाबू नायडू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सामने रखी है। अब सवाल इस वक्त ये बड़ा उठ रहा है, अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी चंद्रबाबू नायडू की उस बात को एक्सेप्ट नहीं करते तो चंद्रबाबू नायडू आखिर उसके आगे से क्या एक्शन ले सकते हैं। दोस्तों यह अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। जिस तरह से चंद्रबाबू नायडू दिल्ली की तरफ अपने सांसदों को लेकर निकले हुए हैं और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को इस बात का आश्वासन दिया है कि आपका 1 रुपया भी इधर से उधर नहीं होगा। यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पास कोई भी विकल्प इस बात को लेकर नहीं बचा कि मोदी जी मना कर सके। दोस्तों अब सवाल अपने आप में बहुत बड़े हैं कि आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी क्या कदम उठाएंगे, क्या चंद्रबाबू नायडू इसके चलते इसके तहत कोई बड़ा खेल करने की कोशिश कर रहे हैं। जिस तरह से 10 लाख करोड़ की पेशकश उन्होंने की, 10 लाख करोड़ की डिमांड जो मोदी जी से उन्होंने करी है, ये सवाल अपने आप में बहुत बड़े हैं। आप लोगों ने इस रिपोर्ट को देखा सुना, आप लोग इस रिपोर्ट के बारे में क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। सच्ची पक्की खबरें देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।